ये भागवत की महत्वता, ये है भागवत कथा। भागवत कथा को जो मानव अपने हृदय में उतार ले, इसका जिसने पान कर लिया, इसको जिसने पी लिया, उसका जीवन सदमार्ग पर चलते हुए मोक्ष प्राप्त करते हुए वो परमात्मा की शरणागति प्राप्त करता है, परमात्मा के धाम को प्राप्त करता है, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। आगे सूत जी प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हुए सबसे पहले वास्तविक रूप से देखा जाए तो कथा सज्जनों अब प्रारंभ होगी। अब तक महात्मा था। प्रथम स्कंद में सर्वप्रथम वेदव्यास भगवान ने सत्य की वंदना की। आप प्रत्येक पुराण उठाकर देखना, शिव पुराण पढ़ना, विष्णु पुराण पढ़ना, ब्रह्म वैवर्तक पुराण पढ़ना, स्कंद पुराण पढ़ना, लिंग पुराण पढ़ना, जिस पुराण को वेदव्यास ने लिखा, जिसका पुराण था उसी देवता की स्तुति की। शिव पुराण में सर्वप्रथम शिव की स्तुति है, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान की स्तुति है, ब्रह्म वैवर्तक पुराण में ब्रह्मा जी की स्तुति है, पांचरात्र नारद पुराण में देवर्षि नारद की स्तुति है। लेकिन श्रीमद् भागवत में किसी के नाम की स्तुति नहीं की। सर्वप्रथम उन्होंने यही कहा कि सत्यम परम धीमहि। ये कृष्ण चरित्र है भागवत के अंतर्गत, लेकिन कृष्ण के नाम से स्तुति नहीं की। विचार किया वेदव्यास जी ने कि अगर मैंने इसमें कृष्ण चरित्र है, कृष्ण नाम से कृष्ण की स्तुति की, तो कृष्ण के भक्त से अपनी धरोहर समझ लेंगे, यानी वैष्णव जो लोग हैं वो वैष्णव अपनी धरोहर समझ लेंगे, सब लोगों को धुतकारेंगे कि ये भागवत तो हमारी है। लेकिन भागवत सज्जनों सबकी है। जो भगवान का भगवान उसके, और भागवत यानी भगवान, भक्त यानी भगवान। भक्त को भागवत कहते हैं, भगवान को भी भागवत कहते हैं। विचार किया वेदव्यास ने, इसलिए नाम न लिखते हुए सत्यम परम धीमहि यानी सत्य की वंदना की। बीच में भी जब देवताओं ने आकर वंदना की है, भगवान जब गर्भ में थे देवकी के, तो गर्भ स्तुति थे, उसमें भी सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, यानी देवताओं ने भी सत्य 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 यानी सत्य की वंदना की। वहां भी कृष्ण का नाम नहीं लिया, मेरे गोविंद का नाम नहीं लिया। और अंत में भी नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, यानी परमात्मा के नाम का महत्व बताते हुए कसमई एना, कसमई एना यानी कसमई का मतलब सत्य, आद मध्य और अंत तीनों में सत्य की वंदना वेदव्यास भगवान ने की है। ये इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण है। अन्य किसी पुराण को महापुराण नहीं कहा गया है, कोई महापुराण नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। दूसरी महत्वता, आप लोग कथा सुने, ध्यान दें, प्रत्येक प्राण में शिव पुराण में शिव की महत्वता दी है, शिव चरित्र की महत्वता दी है। लेकिन भागवत में ये कृष्ण चरित्र है, कृष्ण का ग्रंथ है, लेकिन कृष्ण की कथा कब आती है? दसम स्कंद में, और नवें स्कंद तक तो भगवान के भक्तों की कथा चलती है, भगवान के अन्य अवतारों की कथा। पहले भक्त की कथा, उसके बाद भगवान की कथा, इसलिए ये महापुराण। उसके बाद वेदव्यास भगवान ने फिर धर्म की स्तुति की कि धर्म प्रोक्षित कहतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। धर्म को स्तुति की, धर्म की वंदना की कि आखिर ये धर्म क्या है। धर्म एक नहीं है सज्जनों, धर्म अनेक है। हम लोग ये कथा सुन रहे हैं, ये धर्म है, लेकिन सब कुछ ये नहीं कि सर्वधर्म हो गया। कथा हमने सुन ली तो सर्वधर्म हो गया, हमने दान दे दिया तो ये जरूरी नहीं है कि आपने सब कुछ दे दिया, सब धर्म कर दिया। दान करना धर्म है, सेवा करना धर्म है, कथा सुनना धर्म है, गंगा स्नान करना धर्म है, संतों की सेवा करना धर्म है, संतों का दर्शन करना धर्म है, पूजा करना धर्म है, भोजन कराना धर्म है, और भोजन करना भी धर्म है। धर्म की अनेक धाराएं हैं। गीता में स्पष्ट भी किया है भगवान कृष्ण ने
अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, सर्वधर्मान परित्यज्य। समझने की बात होती है कि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है अर्जुन से कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सारे धर्मों का परित्याग कर। पहले अब सर्व यानी बहुवचन का प्रयोग हो गया। यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म की धारा एक नहीं है, धर्म की धारा अनेक हैं। गृहस्थी का पालन करना भी धर्म है। आपने गाय पाली है तो उसको जल पिलाना, उसका चारा खिलाना, ये आपका धर्म है। धन एकत्रित करना, धन कमाना आपका धर्म है, दान करना आपका धर्म है। तो धन अनेक धर्म की, लेकिन सर्वोपरि जो धर्म है वो परमात्मा का चिंतन, परमात्मा की कथा। धर्म का की व्याख्या करते हुए सूत जी कहते हैं, ऋषियों मुख्य धर्म जिसे हम परम धर्म कहते हैं वो श्रीमद् भागवत है, भगवान की चर्चा है। तो किसी ने यहाँ पर प्रश्न उठा दिया कि ठीक है भगवान की कथा है तो उस कथा को कितनी बार सुने? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 1000 बार? सूत जी कहते हैं, ऋषियों की निगम कल्पतरोरिगलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुव भावुका। बोले भागवत क्या है? निगम गलपतरोर गलितम फलम। निगम यानी वेद, वेद रूपी वृक्ष का जो फल है वो श्रीमद् भागवत है। और ये फल हमारे पास आया सुखदेव का मुख लगने से, इसका हमें पान करना चाहिए। लेकिन कथा तो सुनने की वस्तु है, इसका पान क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि कानों से सुनी हुई जो वस्तु है वो सीधी पेट में जाती है, हमारे उधर में स्थापित होती है, वो निकलती नहीं है। इसका श्रवण करें। भागवत को अपने जीवन में एक बार नहीं अनेक बार श्रवण करें। और जिसने ये सोच लिया कि वही कथा, वही व्यास, वही कृष्ण, क्या बार बार सुने? तो रामचरित जे सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन नाही। जिसने राम कृष्ण चरित्र सुनकर जो अगा गया, समझ लो उसका रस नहीं समझ पाया, उसका महत्व वो नहीं समझ पाया। इसलिए जीवन में बार बार रामचरित्र को हमें श्रवण करना चाहिए। सूत जी ने ये प्रसंग जब सुनाया तब सौनकादिक ऋषियों ने बोले, तया खल पुराणानि सेतिहासानि चानघा आख्यातान्यपधीतानि धर्मशास्त्राण्यन्युता। सूत जी से श्री सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि आप ऋषवर, तया खल पुराणानि, आप इतिहास और पुराणों के ज्ञाता हो, जानकार हो, इसलिए आपसे कुछ प्रश्न पूछने का मन होता है, कुछ पूछने का मन होता है। सूत जी ने कहा, पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? बोले, एक प्रश्न नहीं, आज 6 प्रश्न हम आपसे करना चाहते हैं। पहला प्रश्न हमारा यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? ये 6 प्रश्न बहुमूल्य प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों पर ही पूर्ण भागवत आगे चलेगी। 6 प्रश्नों के उत्तर में ही पूर्ण भागवत आगे चलती है। बोले, पहला प्रश्न सौनकादिक ऋषि करते हैं सूत ऋषि से कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है, 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है, अपनी पूर्ण संपत्ति दान में दे देना धर्म है। आखिर धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता है नारायण बड़े हैं, कोई कहता है राम बड़े हैं, कोई कहता है कृष्ण बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा जी बड़ी हैं, कोई कहता है संतोषी माता बड़ी हैं, कोई कहता है काली माता बड़ी हैं। आखिर कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसको पूजा किसको ना पूजा? क्योंकि शास्त्र कहता है एक सादे सब सदे, सब सादे सब